तो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th हिंदी का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा 2025 खातिर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या बोलता है, और हाँ सारा प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा आपका कितना सही हुआ। तो पहला प्रश्न हमारा बोलता है, दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। मतलब वो दारिस से भरा सोना का सिक्का था न, जिसमें 172 गो सोना का सिक्का था, वो किसको मिला था। ए ऑप्शन है हैकल्स को, बी ऑप्शन है हैकर्स को, सी ऑप्शन है वारिंग हेस्टिंगन को, डी ऑप्शन है विलियम जोन्स को। तो आपको बताना है दारिस नामक सोने से सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था, तो वारिंग हेस्टिंगन्स को मिला था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आपको याद करके जाना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा प्रश्न हमारा बोलता है, दहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। ए ऑप्शन है कन्नड़, बी ऑप्शन है तमिल, सी ऑप्शन है उड़िया, डी ऑप्शन है गुजराती। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है, तो उड़िया भाषा से। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न क्या बोलता है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। ए ऑप्शन है पूर्वी भारत, और बी ऑप्शन है पश्चिमी भारत, सी ऑप्शन है उत्तरी भारत, और डी ऑप्शन है उत्तरी भारत। तो जल्दी बताइए नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं, तो दक्षिणी भारत से मिलते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं चौथे प्रश्न को। चौथा प्रश्न क्या बोलता है, मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है। ए ऑप्शन है नेता, बी ऑप्शन है जनता, सी ऑप्शन है अधिकारी, डी ऑप्शन है मंत्री। तो जल्दी बताइए मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है, तो मिट्टी की अबोध मूर्तें जनता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आपको याद करके जाना है, बहुत बारी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो पांचवा प्रश्न अब हम देखेंगे। पांचवा प्रश्न क्या बोलता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनमें से कौन सी पाठ की रचना की है। ए ऑप्शन है नाखून क्यों बढ़ता है, बी ऑप्शन है बहादुर, सी ऑप्शन अभिनव, और डी ऑप्शन है मछली। तो जल्दी से बताइए हजारी प्रसाद द्वारा रचित पाठ है, तो नाखून क्यों बढ़ता है ना, ये हजारी प्रसाद द्वारा रचित पाठ है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं छठवां प्रश्न को। छठवां प्रश्न क्या बोलता है, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम गिराया गया। मतलब जो द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो परमाणु बम कहाँ पर गिराया गया था। ए ऑप्शन है जापान में, बी ऑप्शन है फ्रांस में, सी ऑप्शन है रूस में, डी ऑप्शन है चीन में। तो जल्दी बताइए द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम गिराया गया था, तो जापान में गिराया गया था। जापान के एगो शहर था जिसका नाम था हिरोशिमा, वहाँ पर था। हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, हिरोशिमा और नागासाकी में। तो सातवां प्रश्न अब हमसे बोलता है, सेन साहेब की कार की कीमत थी। जल्दी बताइए सेन साहेब की कार की कीमत कितनी थी। तो सेन साहेब की कार की कीमत 7,500 थी। तो जो हमारा ये ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा, मतलब 7500। तो आइए देखते हैं आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न क्या बोलता है, जीत जीत में निरखत हूँ पाठ की विधा है। मतलब जीत जीत में निरखत हूँ, ये पाठ कौन सी विधा है। ए ऑप्शन साक्षात्कार, बी ऑप्शन है निबंध, सी ऑप्शन है कहानी। तो बताइए भैया जीत जीत में निरखत हूँ ये कौन सी विधा है, तो ये एगो साक्षात्कार है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। किसका साक्षात्कार, तो बिरजू महाराज के साक्षात्कार। अब देखिए नौवा प्रश्न, ये भी बात बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पपाती की उम्र क्या थी। ए ऑप्शन है 10 वर्ष, बी ऑप्शन है 11 वर्ष, सी ऑप्शन है 12 वर्ष, डी ऑप्शन है 14 वर्ष। तो जल्दी बताइए पपाती की उम्र क्या थी। तो पपाती की उम्र 12 वर्ष थी। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 10वें प्रश्न को। 10वां प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है। ए ऑप्शन है आध्यात्मिक शिक्षा, बी ऑप्शन है यांत्रिक शिक्षा, और सी ऑप्शन है अहिंसक प्रतिरोध, डी ऑप्शन है साक्षरता। तो जल्दी बताइए महात्मा गांधी के अनुसार सबसे बढ़िया शिक्षा क्या है, तो वो शिक्षा है अहिंसक प्रतिरोध। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 11वें प्रश्न को। 11वां प्रश्न क्या बोलता है, बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है।
ए ऑप्शन है ईद का, बी ऑप्शन है बकरीद का, सी ऑप्शन है शबे बारात का और डी ऑप्शन है मुहर्रम का। तो जल्दी बताइए बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। तो बिस्मिल्लाह खां के साथ मुहर्रम मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, आपको याद करके जाना है। आइए देखते हैं 12वें प्रश्न को। 12वां प्रश्न क्या बोलता है, रही रास किसकी रचना है। ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह की, बी ऑप्शन है गुरु नानक की, सी ऑप्शन है नानक की, डी ऑप्शन है घनानंद की। तो जल्दी बताइए रही रास किसकी रचना है। तो रही रास सिखों के प्रथम गुरु मतलब पहले गुरु नानक जी की है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 13वें प्रश्न को। 13वां प्रश्न क्या बोलेगा, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा में अनुदित कहानी है। ऑप्शन है उड़िया, बी ऑप्शन है गुजराती, सी ऑप्शन है राजस्थानी, डी ऑप्शन है कन्नड़। तो जल्दी बताइए धरती कब तक घूमेगी किस भाषा में अनुदित कहानी है। तो राजस्थानी भाषा में ये अनुदित कहानी है। तो जो हमारा सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहीं पर आपसे अगर पूछ देता कि ढहते विश्वास किस भाषा में अनुदित कहानी है तो आपका जवाब होता उड़िया भाषा। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा है धरती कब तक घूमेगी किस भाषा में अनुदित कहानी है, तो आपका जवाब होगा राजस्थानी भाषा में। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब 14वें प्रश्न, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। घनानंद किस भाषा के हैं। ए ऑप्शन है अवधी, बी ऑप्शन है ब्रज भाषा, सी ऑप्शन है प्राकृत, डी ऑप्शन है पाली। तो जो घनानंद जी थे वो भैया ब्रज भाषा के थे। तो जो हमारा बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 15वें क्वेश्चन को। ये भी काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है पिछले सालों कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है। ये 2 नंबर में भी पूछ सकता है और ऑब्जेक्टिव में तो पूछेगा ही पूछेगा। तो ये ऑप्शन है सती प्रथा, बी ऑप्शन है दहेज प्रथा, सी ऑप्शन है जाति प्रथा, डी ऑप्शन है बाल विवाह तथा प्रथा। तो जल्दी बताइए भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है। तो आपको याद कर लेना है भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बहुत बार ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये VVI क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं 16वें प्रश्न को। 16वां प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है। तो ये विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, याद कर लेना है बिल्कुल। देखिए 17वां प्रश्न क्या बोलता है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर, बी ऑप्शन है रामविलास शर्मा, सी ऑप्शन है गुणाकर मूल्य, डी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जल्दी बताइए श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अम्बेडकर जी हैं। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 18वें प्रश्न को। 18वां प्रश्न क्या बोलता है, अविन्यो किस नदी पर स्थित है। ए ऑप्शन है रोन नदी पर, बी ऑप्शन है सिंध नदी पर, सी ऑप्शन है टेम्स नदी पर, डी ऑप्शन है टोन नदी पर। तो जल्दी बताइए अविन्यो किस नदी पर स्थित है। तो अविन्यो आपको याद कर लेना है रोन नदी पर स्थित है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 19वें प्रश्न को। 19वां प्रश्न क्या बोलता है, मछली कहानी के लेखक कौन है। ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल, बी ऑप्शन है अशोक वाजपेयी, सी ऑप्शन है अमरकांत, डी ऑप्शन है यतीन्द्र मिश्र। तो जल्दी बताइए मछली कहानी के लेखक कौन है। तो मछली कहानी के लेखक आपको याद कर लेना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विनोद कुमार शुक्ल है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 20वें प्रश्न और आखिरी प्रश्न को आज के इस VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सेशन का। तो 20वां प्रश्न हमसे बोलता है सेन साहेब के बेटा का क्या नाम था। ये ऑप्शन है मदन, बी ऑप्शन है कासू, सी ऑप्शन है रिसु, डी ऑप्शन है मोहन। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है कि सेन साहेब के बेटा का क्या नाम था। तो सेन साहेब के बेटा का नाम कासू था, जिसका नाम खोखा भी था, मतलब 2 का नाम था, कासू या खोखा। तो इसी प्रश्न के साथ आज के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन होता है समाप्त। मिलते हैं आपसे कल एक नए ऑब्जेक्टिव वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल सीधा क्लास को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।